हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 44 होगा। 1 से 42 और 43 तक सारे के सारे वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? वीडियो का प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे? सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च करेंगे। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी अब तक, ठीक है, 1 से लेकर 43 तक का जितना भी वीडियो डाला गया है, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। पीडीएफ सारे अवेलेबल है। ठीक, तो आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, क्या यहाँ से एग्जाम में छपेगा? बन सकता नहीं बल्कि छपेगा। यहाँ से सारे के सारे सवाल जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न बिल्कुल छपने वाले, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। लिंक जो है टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है 1 2 3 4 5 पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा। ठीक, जो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? ठीक है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ठीक है, पहली बात। दूसरी यहाँ से इंपॉर्टेंट बात होती है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को। ये 2 फरवरी ही क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। कहाँ? ईरान में। और इसका उद्देश्य ये होता है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, और 1997 से ये शुरू किया गया। ठीक है, अगर बात करें ईरान, बात ईरान की हुई ना, जो रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था ना, 2 फरवरी 1971। ठीक है, ईरान में, है ना, क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो ईरान से एक और सवाल बनता है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। और ईरान की जो नई मुद्रा बना है उसका नाम है टोमान। ठीक है, और ईरान की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए, तेहरान। ठीक है, तो इससे 4-5 जो सवाल बनते हैं ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से ईरान से एक और बात इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ चाबहार जो है ना, चाबहार जो बंदरगाह है वो भारत द्वारा कहाँ पे बनाया गया? ईरान में ही बनाया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एससीओ, ठीक है, एससीओ का जो 9th मेंबर बना है, एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई सहयोग संगठन का 9वां जो सदस्य बना है कंट्री, उसका नाम है, वो है ईरान। ठीक है, वो कौन सा है? ईरान। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि जनवरी 2022 में किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं क्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट की महानिदेशक के रूप में, ठीक है, नीलेट के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, किस मंत्रालय का अधीन ये आता है? मीटी के अंतर्गत आता है। मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें कि शिक्षण, प्रशिक्षण, नवीन जो तकनीक है उस पर इसका काम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ, ठीक है, क्या सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान जो महानिदेशक हैं शील वर्धन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गेल, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसकी सप्लाई किसको करेगा? अवंतिका गैस लिमिटेड, जो कि वो इंदौर में है। और अवंतिका गैस लिमिटेड किसका मिक्सअप है? किसकी जो यहाँ पे दो जो है ना, गेल प्लस HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सही के मिक्सअप से। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कार्बन की मात्रा को कम करना। ठीक, भारत का पहला निजी मीन्स की प्राइवेट LNG, ठीक है, LNG प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक, आगे हम बात करते हैं ONGC। ONGC का
ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, कि पहली महिला निदेशक कौन बनी? अलका मित्तल। जरूर ध्यान रखिएगा, छपेगा सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में किया गया। इसका जो काम क्या है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली बसें हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या होगी, अब बसें जो होगी हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, और इसका भी क्या है उद्देश्य, कार्बन की जो है, ठीक है, मात्रा को कम करना। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें। ठीक है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है? इंदौर। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 13 पे कि कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? मिस्र में होगा। 26 कहाँ हुआ था? कोप 26 ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड। कोप 26 कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, कोप 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अगर पहले स्थान पर बात किया जाए तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा फर्स्ट स्थान पे। सेकंड पे स्थान पे आ जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, सेकंड स्थान पे आ जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, अगर मैं स्टेट की मैं बात करूँ, स्टेट में फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पे है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच में सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए? दिल्ली में, दूसरा बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है? बड़े स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। ठीक है, भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग्स। अगर मैं बात करूं नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को और 10 से 16 जनवरी। ठीक है, क्या 10 से 16 जो जनवरी की मैं बात करूं, ये क्या बनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे चलाई गई? दिल्ली मेट्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश से पहली बार, क्या हाल ही में जो है किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स, क्या संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉर्पोरेट टैक्स की मैं बात करूँ 2023 से। ठीक है, कब से लगाया जाएगा? 2023 से लगाया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कॉर्पोरेट टैक्स होता है कि कंपनी पर लगाया जाने वाला टैक्स है, इसमें 9% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, और इसे टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है। किसको? संयुक्त अरब अमीरात को, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक जो है तेल पर निर्भर होती है ना, क्योंकि ये खाड़ी देश है और इनकी जो इकोनॉमिक है किस पे निर्भर करता है? तेल पर निर्भर करता है। अगर तेल खत्म हो जाएगा तो इनकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक में विभिन्नता लाने के लिए क्या किया है इन्होंने? कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि अब तक नहीं लगाया गया था, अब कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। इसी कारण बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है इसी कारण यूएई में ही स्थापित है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईसीसी का मुख्यालय वो भी यूएई में है ना, ताकि मीन्स कि इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि उनको एक मौका मिल जाता है, ऐसे स्टार्टअप को उभरने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात अब जो कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने जा रही है, ठीक है, 2023 से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ स्थापित की गई? ये भी संयुक्त अरब अमीरात में है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात से 4-5 सवाल ध्यान रखिएगा। 10 वर्षों का गोल्डन वीजा का संबंध किस देश से है? संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, स्पीटुक, ठीक है, क्या स्पीटुक जो है गेस्टर फेस्टिवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पीटक या पढ़िए, ठीक है, इसको स्पीटक पढ़िए, स्पीटक गेस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख में मनाया जाएगा। एक तरह से इस पर एक मुखौटा लगा रहता है, क्या मुखौटा लगा रहता है ना, मुखौटा जिसको कहते हैं मुखौटा डांस भी कहते हैं। और मुखौटा डांस को क्या कहा जाता है? चेम्स डांस है ना, चेम्स डांस भी कहा जाता है। क्यों? जब ये
ठंड की जब काफ़ी ठंड वहाँ पड़ती है, ठंड के बाद जब मौसम सुहाना होता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ती है, तब ये वाला जो है महोत्सव क्या स्पीटू जो गेस्टर महोत्सव है ये मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, 2-3 बातें और। क्या लोसार फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में मनाया जाता है क्या जो है लोसर फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है। हेमिस अगर मैं बात करूँ, हेमिस भी जो हेमिस फेस्टिवल भी जो है ना यहीं पे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से पहला गैर ईंधन ब्रांड। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो इसका जो उद्देश्य क्या है कि दैनिक जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं एक परिवार के लिए जो होती है वो क्या होगा इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये 2 जगह स्टार्ट हुआ है, एक तो मुंबई में, ठीक है, एक तो मुंबई में स्टार्ट हुआ है और दूसरा स्टार्ट हुआ है विशाखापत्तनम में। क्या? विशाखापत्तनम में। ठीक है, पत्तनम में 2 जगह ये स्टार्ट हुआ है हैप्पी शॉप ब्रांड। ठीक, जो कि दैनिक जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुएं थी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोल की गुणवत्ता। अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल से रिलेटेड, तो पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है? ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लीप प्रोजेक्ट। ठीक है, लीप जो प्रोजेक्ट है, लीप प्रोजेक्ट किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निवेश करना, किस में? स्टार्टअप में निवेश करना। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस कारण अब भारत में जो रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 49। ठीक है, अब बढ़ के क्या हो गया? 49। तो जो 47वां जो था रामसर साइट कौन सा था? हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 2 इसमें और ऐड हो गए। 47 तो पहले से था, 2 इसमें और ऐड हो गए। कौन कौन? खिजादिया और बखीरा। अगर मैं बात करूँ खिजादिया कहाँ का है? खिजादिया हो जाएगा गुजरात का। ये कहाँ का है? गुजरात का। अगर मैं बात करूँ बखीरा कहाँ का है? बखीरा हो जाएगा यूपी का। ठीक है, 2 और ऐड हो गए, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूँ थाल, भदावन, विंडावास, है ना, विंडबास, सुल्तानपुर, ये 2021 में क्या 2021 में ये जो 4 रामसर साइट है ये भी शामिल किया गया था। आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल में। तो थौल बदामन है कहाँ? गुजरात में। भिंडबास सुल्तानपुर है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर आते हैं 28 पर कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? अगर मैं बेरोजगारी की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अधिक है राजस्थान में। दूसरे नंबर पे आता है बिहार। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बिहार। तीसरे नंबर पे आता है यूपी। ठीक है, अगर ये तो हो गया क्या बेरोजगारी के मामले में। अगर ग्रेजुएट करने के बाद अधिक बेरोजगारी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? वो होगा, वो भी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मीन्स कि हर दूसरा जो बच्चा है, हर जो दूसरा वो स्टूडेंट है वो क्या है? बेरोजगार है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं भगवती समिति का संबंध किससे? बेरोजगारी से है। मैं बात करूं तेंदुलकर रंगन, है ना, तेंदुलकर और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चलिया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से। अगर मैं बात करूं सूर्य प्रकाश समिति का संबंध किससे? संसद टीवी से है। ठीक है, आगे 2 जनवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी की है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। ठीक है, तो इसके अनुसार जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया कि जो पत्रकार है, ठीक है, उनमें 6 ऐसे पत्रकार जिनका निधन हो गया। और सबसे ज़्यादा पत्रकार पर अटैक जो हुआ है कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर, यूपी और मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ तो इनकी स्वतंत्रता में, इस रिपोर्ट के अनुसार इनकी स्वतंत्रता में या कहें अधिकार में क्या हुई है? कमी आई है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगर मैं बात करूँ इसमें भारत की रैंक कितनी है? 142वां रैंक है। ठीक है,
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की? जर्मनी की है, ठीक है। और इसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 85वीं, ठीक है, 85, ठीक है, 85 इसकी रैंक है भारत में, 85वां रैंक है भारत की इसमें। तो 142 और 85 दोनों बात ध्यान रखिएगा। 142 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में और भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है इंडेक्स से रिलेटेड जो है 8-10 ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैंने मेंशन किया, आगे देखिएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में पहली बार, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल, क्योंकि ये पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार में। सबसे कम गरीबी है केरल में। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग की स्थापना कब होता है, तो नोट कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। और अगर मैं बात करूँ सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और अध्यक्ष होते हैं पीएम अर्थात प्रधानमंत्री। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? 19(1)(a) से। अगर मैं बात करूँ मीडिया इसी में आता है, ठीक है। आइए, पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ पुलित्ज़र पुरस्कार का संबंध किससे? पत्रकारिता से है। अगर मैं बात करूँ पुलित्ज़र पुरस्कार का संबंध किससे है? वास्तुकला से है। अगर मैं बात करूँ पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 दिया किससे गया? तो मेघा राजगोपालन को और द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 किससे दिया गया? एनी लैकोटन एवं जीन फिलिप को। अब आइए, भारत का जो है रैंक इंडेक्स की मैं बात करूँ सूचकांक 2021 में कौन कौन सी रैंक किस किस फील्ड में रही है, जरा यहाँ पे एक नज़र फटाफट देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक 7वां, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49वां, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 49वां, लोकतंत्र सूचकांक में 53वां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 63वां, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भारत की रैंक 66वां, रिश्वत जोखिम में भारत की रैंक 82वां, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक 86वां, ग्लोबल इनोवेशन या नवाचार सूचकांक में भारत के स्थान 46वां, भूखमरी के स्थान पे 101वां, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 102, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 2, खुशहाली के मामले में 139वां, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 140वां, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142वां, शांति के मामले में भारत की रैंक 135वां, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131वां। तो कुल यहाँ पे 8-10 ऐसे सवाल थे इंडेक्स से, उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आइए बहुत यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल केंद्रीय बजट 2022 की मैं बात करूँ। केंद्रीय बजट 2022 से उसमें 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है MSME से, मीन्स की माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से। अगर मैं बात करूँ रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत रैंप जो कार्यक्रम है इसकी घोषणा होती है कब? 1 फरवरी 2022 के बजट के अंदर 2022-23 के लिए। मीन्स क्या? रैंप का फुल फॉर्म होगा रेजिंग, R से रेजिंग, A से एक्सेलरेटिंग, M से जो होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एंड P से होगा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो MSME में जो है MSME में इसकी स्थिति में सुधार करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। भारत की ये रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है। तो MSME को कहा जाता है भारत की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी कोविड-19 के समय, ये सबसे ज़्यादा जो ये है ना MSME ये प्रभावित हुआ था। इसकी स्थिति में सुधार करना, ठीक है। और 5 साल के लिए 6,000 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ इस कार्यक्रम को जो है शुरू करने की घोषणा किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ भारत के वर्तमान MSME मंत्री कौन है? नारायण राव, ठीक है, कौन है? नारायण राव। अगर मैं बात करूँ PM
ठीक है। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से। डिवाइन का जो वर्ड लिखा हुआ DVINE, ठीक है, ये ध्यान रखिए, NE से होता है, यहीं पे है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास से, ठीक है। मीन्स क्या? डेवलपमेंट इनिशिएटिव, DEV से डेवलपमेंट, I से इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए सवाल नंबर 64 पे आते हैं, जो बजट से रिलेटेड सवाल है। बजट 2022-23 में राजकोषीय घटा है, बजट 2022-23 में राजकोषीय घटा है, इसका क्या अनुमान लगाया गया है? 6.4%, जबकि 2021 और 22 की मैं बात करूं, ठीक है, इसमें कितना था? 6.9%, ठीक है, 6.9% था चालू वित्त वर्ष में। और बजट की मैं बात करूं 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है वो है 6.4%। बजट 2022-23 में पीएम शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति कितने इंजन का उल्लेख है? इसमें 7 इंजन का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक अवसंरचना, ठीक है, हवाई मार्ग और माल परिवहन, ठीक है। बजट 2022-23 में विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 9.27%, ठीक है। अगर मैं बात करूं बजट 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान लगाया गया? 8 से 8.5%। वहीं चालू वित्त वर्ष में अर्थात 2021-22 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 9.2%। तो जरा दोनों में ध्यान रखिएगा, चालू वित्त वर्ष ये वर्ड ध्यान रखिएगा, चालू वित्त वर्ष बोलेगा तो 9.2%, बजट 2022-23 बोलेगा तो 8 से 8.5%, ठीक है। आइए, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है, INS बघीर, ठीक है, INS बघीर, ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रोजेक्ट 75 ये है क्या? तो प्रोजेक्ट 75 जो है इंडिया, ठीक है, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से भारत स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है या सबमरीन है इसका विकास करेगा, जिसमें कितने पनडुब्बी का लक्ष्य रखा है? 6 ऐसे पनडुब्बी का इसका डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? तो मंझगांव जो डॉक लिमिटेड है ना वहाँ पे, कहाँ? मुंबई में। तो 6 ऐसे, तो ये 5वें नंबर का है, ये कौन सा है? 5th नंबर का है। पहला नोट कीजिएगा, कलवरी, INS कलवरी। दूसरा कौन? दूसरा होगा INS खांदेरी। तीसरा कौन? तीसरा हो जाएगा INS करंज। चौथा हो जाएगा INS बेला, ठीक है। 5वां तो हो गया INS वगीर, और छठा जो हो जाएगा, छठा कौन सा? बागसीर, ठीक है। तो ये 6 ऐसे नाम याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं INS विक्रांत क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विराट ग्रैंड ओल्ड लेडी से कहा जाता था और अभी हाल ही में इसका रिटायरमेंट हो चुका, ठीक है। गार्डन रिच शिपयार्ड का जो लिमिटेड है कहाँ है? कोलकाता में। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कहाँ पर? तो COP21 पेरिस में। किन 2 देशों के बीच में? तो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से, ठीक है, याद रहेगा। यूरोपियन संघ का अध्यक्ष 6 महीने के लिए अर्थात जनवरी से जून तक के लिए किसे बनाया गया? फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन संघ में कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। 28वां जो ब्रिटेन था वो यहाँ से निकल गया है, जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन संघ का अगर मैं बात करूँ मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा। मधेपुरा फैक्ट्री है कहाँ? बिहार में। 12,000 हॉर्स पावर का पहला इंजन तैयार हुआ, किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। उस कंपनी का नाम क्या है? अल्ट्रसॉन कंपनी, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति जैसे कोरल रीफ की कहा जाता है कि खोज की है? ताहिती में, ठीक है। ताहिती है कहाँ? है ना, ये ताहिती है कहाँ? तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं हम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने ये बना दिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है ना, तो यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे
एक जगह है फ्रेंच पॉलिनेशिया, क्या फ्रेंच पॉलिनेशिया, इसका सबसे बड़ा द्वीप है तिहाती, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहीं पे है तिहाती, ठीक है, तिहाती, ध्यान रखिएगा यहीं पे है तिहाती। इसी पर सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति का खोज किया गया है, याद रहेगा। चलिए अगर मैं बात करूं भारत में प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। टोंगा द्वीप किस महासागर में, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है ना, क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया नीरज चोपड़ा को। 3 अभी तक ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया गया है। पहला नाम याद रखिए एम्मा रादू कानू, ठीक है। एम्मा रादू कानू ब्रिटेन की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के हैं। दूसरा डेनियल है ना, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, मेदवेदेव रूस के हैं, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा हो गए तीसरे, जो कि भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक है ना, भाला फेंक। और ये ध्यान रखिएगा गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और ये वाला, ठीक है, 87.58 मीटर, ये जो नंबर याद रखिएगा 87.58 मीटर, छपेगा सवाल, ठीक है। और ये 7 अगस्त 2021 को इन्होंने ये इतिहास रचा था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मनाए जाने की घोषणा पीएम मोदी के द्वारा किया गया। चलिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर अवार्ड 2021 किसने जीता, स्मृति मंधाना ने, ठीक है। स्मृति मंधाना है भारतीय, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है ना, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा स्मृति मंधाना। नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन सा पद्म पुरस्कार, अगर मैं बात करूं 2022 का पद्म पुरस्कार की मैं बात करूं तो 2022 में इन्हें मिला है पद्मश्री का अवार्ड, नीरज चोपड़ा को। देवेंद्र झांझरिया को मिला है पद्म भूषण, क्या, पद्म भूषण 2022 का, ठीक है। इनका संबंध किससे है, इनका भी संबंध भाला फेंक से है, भाला फेंक से इनका भी संबंध है, इनका भी संबंध है भाला फेंक। और बार बार मैं बताया हूँ कितना, 87.58 मीटर रिकॉर्ड। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है, PR श्रीजेश को। ये है कौन, हॉकी टीम के, ठीक है, गोल कीपर है ना, गोल कीपर हैं ये, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ध्यान रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2021 के विजेता कौन है पुरुष में, राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल, याद रखिएगा, छपेगा सवाल, राफेल नडाल। लॉरियस वर्ल्ड 2021 का विजेता पुरुष में राफेल नडाल, महिला में नाओमी ओसाका। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के, ये कहाँ के हैं, जापान के, ठीक है, जापान के। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में, ठीक है, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया, कहाँ, तो पंजाब में, ठीक है, कहाँ, तो पंजाब में, ठीक है। चलिए पंजाब याद रखिएगा, पंजाब में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना। और किस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत, है ना। स्वीप कार्यक्रम किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी 5 जो राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मेन सिंगल के विजेता कौन है, राफेल नडाल, स्पेन के हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड 21 बार, अब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 21 बार ग्रैंड स्लैम का टाइटल इन्होंने 21 बार ये लगाकर इन्होंने जीत लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड अपने आप में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के वुमेन सिंगल के विजेता कौन है, एशले बार्टी, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए हाल ही में किस संस्था में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, क्या शुभारंभ किया गया है, तो किस संस्था में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर
IIT धारवाड़, ठीक है, IIT धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए, और शुभारंभ किया गया विजय राघवन के द्वारा। और विजय राघवन है कौन? विजय राघवन है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। क्या? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? अनंत नागेश्वरन को, ठीक है, अनंत नागेश्वरन को, ठीक है। ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? केरल में, फरवरी 2022 में, ठीक है। किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? डेरिल मिशेल को, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते। चर्चा में रहा परम प्रवेगा है क्या? ये सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। और ये कहाँ स्थापित हुआ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। निर्माण किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM ई विद्या योजना, ठीक है, PM ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया गया है? ठीक है, बजट 2022 में अब तक जो 12 चैनल थे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 200 चैनल, 12 से 200 चैनल कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और PM ई विद्या इसमें है क्या? तो इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड के ऑनलाइन कोर्स इस पर उपलब्ध होगा, ऑनलाइन कोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा PM ई विद्या में, ठीक है। चलिए, नेशनल इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, ठीक है। 1986 के बाद, ठीक है, 1986 के बाद अर्थात 34 वर्षों के बाद, है ना, 34 वर्षों के बाद 2020 में ये आती है, ठीक है, ये आती है। और शिक्षा पर, इसमें शिक्षा पर कितना खर्च होगा? तो ध्यान रखिए, शिक्षा पर GDP का 6% इस पर खर्च होगा। और 10+2 के आधार पर क्या होगा? 5+3+3+4। और कौन सी समिति के सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हो गए 100+ वाले क्वेश्चन का सीरीज, करंट अफेयर का सीरीज। गाइस आशा करते हो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को लगा होगा कि बीच में कि शायद अब वीडियो नहीं आएगी, नहीं, कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, बीच में कुछ काम पड़ जाते हैं जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाती। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी ये कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तो तब तक आप लोग के लिए करंट अफेयर्स, GK, साइंस का क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और आता ही रहेगा, ठीक है। बीच में 1-2 दिन गैप हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें कंटिन्यू आती रहेगी। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, नहीं सब मिले तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, PDF इसकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।